नमस्कार साथियों। आज हम संगम काल एवं दक्षिण भारत के विषय में पढ़ेंगे। साथियों, जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ए राजराज चोल, बी प्रांतक, सी कृष्ण प्रथम, डी विजयाला। किसके द्वारा डाली गई? सही उत्तर है आपका डी विजयाला। नेक्स्ट, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ए राजराज चोल सेकेंड, बी राजेंद्र चोल थर्ड, सी विजयाला चोल, डी कुलुंगतुंग चोल थर्ड। कौन थे? सही उत्तर है आपका बी राजेंद्र चोल थर्ड। नेक्स्ट, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ए अकबर, बी कृष्णदेव, सी राजेंद्र चोल प्रथम, डी शिवाजी। किसने किया था? बताएं लीजिए। सही उत्तर है आपका सी राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए गोविंद थर्ड, बी कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण सेकेंड, डी कृष्ण थर्ड। किसने करवाया था? सही उत्तर है आपका बी कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। पता से सही उत्तर है आपका डी दक्षिण में। नेक्स्ट, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ए वेल्लनवाइगई, बी ब्रह्मदे, सी सालाभोग, डी पल्लीछंदम। क्या कहा जाता था? सही उत्तर है आपका डी पल्लीछंदम। नेक्स्ट, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? ए पुलकेशिन सेकेंड, बी राजसिंह, सी कारिकाल, डी नंदीवर्मन। किसको माना जाता था? सही उत्तर है आपका सी करिकाल। नेक्स्ट, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? ए राजेंद्र चोल, बी इलारा, सी सेनगुट्टवन, डी कारिकाल। बताएं इसे। सही उत्तर है आपका डी कारिकाल। किस चोल शासक ने सिंघौल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? किस चोल शासक ने सिंघौल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? ए कारिकाल, बी राजराज प्रथम, सी महेंद्र, डी राजेंद्र प्रथम। किसने की थी? सही उत्तर है आपका डी राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय ए अष्टभुज है, बी षड्भुज है, सी चतुर्भुज है, डी द्विभुज है। बताएं इसे। सही उत्तर है आपका सी चतुर्भुज है। नेक्स्ट, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ए कारिकाल, बी राजा राज, सी महेंद्र, डी विक्रम। किसने पाई थी?
सही उत्तर है आपका बी, राजा राज ने। निम्नलिखित राजाओं में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे? ए चालुक्य, बी चोल, सी कंदम, डी कलचुरी। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी, चोल। नेक्स्ट, चोल वंश में ग्राम प्रशासक के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? ए तांजोर, बी उरेयूर, सी कांचीपुरम, डी उत्तर मेरू। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी, उत्तर मेरू। चोलों की राजधानी थी ए कावेरी पतन, बी महाबलीपुरम, सी कांची, डी तंजोर। चोलों की राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी? सही उत्तर है आपका डी, तंजोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? ए गंगई कोडाचोलापुरम, बी कम्हारेश्वर, सी बृहदेश्वर, डी ऐरावतेश्वर। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी, कम्हारेश्वर नहीं है। नेक्स्ट, तांजूर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? ए भगवान मरुगन मंदिर, बी नागनाथ स्वामी मंदिर, सी तिरुमंजरी मंदिर, डी बृहदेश्वर मंदिर। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी, बृहदेश्वर मंदिर। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? ए प्रांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए मदुरै, बी मैसूर, सी कावेरीपत्तनम, डी उरेयूर। कौन सी थी? सही उत्तर है आपका डी, उरेयूर। नेक्स्ट, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? ए गंगेकोट, बी मूडीकोट, सी पंडित चोल, डी इनमें से सभी। सही उत्तर है आपका इनमें से सभी। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी पाली, डी प्रकृत। सही उत्तर है आपका ए तमिल। नेक्स्ट, संगम काल में संगम का क्या अर्थ था? ए शाही दरबार, बी कवियों की गोष्ठी, सी नेताओं की सभा, डी नदियों का संगम। क्या थी? सही उत्तर है आपका बी, कवियों की गोष्ठी। नेक्स्ट, चिदम्बरा मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में सो किसने तमिल भजन लिखा था? ए अरिंजय,
चोल, बी प्रांतक चोल, सी सुंदर चोल, डी गंधार आदित्य चोल। सही उत्तर है आपका ए अरिंजय चोल। किस चोल शासक के शासन के दौरान बुद्धिमित्र ने तमिलन व्याकरण विरोशोलियम की रचना की थी? किस चोल शासक के शासन के दौरान बुद्धिमित्र ने तमिलन व्याकरण विरोशोलियम की रचना की थी? ए राजेंद्र चोल, बी विक्रम चोल, सी राजेंद्र चोल, डी राजा राम ने। किसने की थी? बताएं लीजिए। सही उत्तर है आपका सी वीराराजेंद्र चोल। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने राजा महिपाल को हराकर गंगईकोट चोलापुरम नामक एक नया राजधानी शहर बसाया था? ए राजाराम, बी राजेंद्र प्रथम, सी विक्रम चोल, डी आदित्य चोल। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? ए राजेंद्र प्रथम, बी राजेंद्र तृतीय, सी प्रांतक, डी विजयाला। सही उत्तर है आपका ए राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, चोल कालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। बता लीजिए। सही उत्तर है आपका सी शैव धर्म। नेक्स्ट, चोल काल विष्णु के उपासकों के लिए क्या कहा जाता था? चोल काल विष्णु के उपासकों के लिए क्या कहा जाता था? ए शैव, बी वैष्णु, सी अलवार, डी नैनार। बता लीजिए। सही उत्तर है आपका सी अलवार। नेक्स्ट, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? ए अलवार, बी सूफी, सी नैनार, डी वैष्णव। क्या कहलाते थे? सही उत्तर है आपका सी नैनार। नेक्स्ट, चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था? ए 1/10, बी 1/9, सी 1/5, डी 1/3। कितना होता था? सही उत्तर है आपका डी 1/3। पांडे राज की राजधानी कहाँ थी? ए उरियूर, बी मदुरै, सी पुहार, डी वज्जी। पता नहीं से। सही उत्तर है आपका डी बी मदुरै। पांडे राज की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। नेक्स्ट, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ए चेर, बी चोल, सी पांडे, डी पल्लव। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी पांडे। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है आपका सी। नेक्स्ट, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ए गोपाल, बी देवपाल, सी मदनपाल,
डी नंदलाल। कौन था? सही उत्तर है आपका ए गोपाल। सबसे प्रसिद्ध पशुचरण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं। ए दक्षिण एशिया, बी अरब प्रायद्वीप, सी दक्षिण पूर्वी एशिया, डी मध्य एशिया। कहाँ बसे हुए हैं? सही उत्तर है आपका डी मध्य एशिया। नेक्स्ट, एलोरा में गुफाओं व शैलकृति मंदिरों का संबंध है केवल ए बौद्धों से, बी बौद्धों एवं जैनों से, सी हिंदुओं एवं जैनों से, डी हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए सोपरा, बी एलोरा, सी वतापी, डी अजंता। कौन सी? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? ए खुजराहो में, बी सुचिंद्रम में, डी सी महाबलीपुरम में, डी कांचीपुरम में। कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका सी महाबलीपुरम में। नेक्स्ट, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? ए गुप्त राजवंश, बी पल्लव राजवंश, सी चोल राजवंश, डी चालुक्य राजवंश। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी पल्लव राजवंश। नेक्स्ट, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? ए राम की कहानी, बी कथानक में जैन तत्व, सी श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृत, डी शांति उपासना की पूजा पद्धति। किससे संबंधित है? सही उत्तर है आपका बी कथानक में जैन तत्व। नेक्स्ट, मणिमेखलाई के लेखक कौन है? ए कोवलन, बी सतनार, सी इलंगो अडिंगल, डी तृतकातेवर। कौन है? सही उत्तर है आपका बी सतनार। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ए श्रेणी, बी नगरम, सी नानादेशी, डी मणिग्राम। कौन से संबंधित है? सही उत्तर है आपका डी मणिग्राम। नेक्स्ट, तमिलन संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? ए गृहपति, बी उजुआर, सी अडिमाई, डी वेलार। कौन थे? सही उत्तर है आपका डी वेल्लार। नेक्स्ट, त्योमार की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध थी? ए रचनाएं राष्ट्रवादी कृतियां थीं, बी ये रचनाएं रोमनी महाकाव्य थीं, सी ये रचनाएं भक्ति गीत थीं, डी ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थीं। सही उत्तर है आपका डी ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थीं। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? ए चालुक्य, बी काकतीय, सी पांडे, डी होयसाल। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए चालुक्य। नेक्स्ट, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक
से संबंधित है? ए चोल वंश, डी चालुक्य वंश, सी कुषाण वंश, डी मगध वंश। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी चालुक्य वंश। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिणी पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? ए चालुक्य वंश, बी गुप्त वंश, सी चेर वंश, डी चोल वंश। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी चोल वंश। नेक्स्ट, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ए सिद्धराज सोलंकी, बी वस्तुपाल, सी पुलकेशिन सेकेंड, डी मूलराज। किसने पराजित किया था? सही उत्तर है आपका सी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। ए पल्लव, बी प्रतिहार, सी पाल, डी चोल। कौन शक्तिशाली हुआ था? सही उत्तर है आपका ए पल्लव। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से समृद्ध नहीं है? ए पांडे, बी पाल, सी सतवाहन, डी पल्लव। कौन नहीं है? सही उत्तर है आपका बी पाल। नेक्स्ट, प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? ए तमिलनाडु और केरल, बी बंगाल और उड़ीसा, सी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, डी महाराष्ट्र और गुजरात। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट, विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे? ए वाकटक, बी काकतेय, सी पांडव, डी चोल। कौन थे? सही उत्तर है आपका ए वाकटक। नेक्स्ट, पल्लव वंश का महान शासक था? ए महेंद्र वर्मन द्वितीय, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन प्रथम, डी नंद वर्मन तृतीय। कौन था? सही उत्तर है आपका सी नरसिंह वर्मन प्रथम। सही उत्तर है आपका सी